आज के लेक्चर में भी हम और बिलखुसूस हम इस लेक्चर में जो डोमिनेंटली जो है हम रिलेशनल डेटाबेसेस पर ही बात करेंगे। तो क्वेरिंग जो है वो एसक्यूएल के थ्रू की जाती है आरडीबीएमएस के अंदर। क्वेरिंग का मतलब है कि डेटाबेस से डेटा उठा के लाना। तो उसके लिए हम जो है एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। एसक्यूएल के दो पार्ट्स हैं, एक डीडीएल है और एक डीएमएल है। अभी हम डीएमएल पे बात कर रहे हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के ऊपर। डी डीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें आप जो है डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस को खुद क्रिएट कर सकते हैं, व्यूज क्रिएट किए जा सकते हैं। इसके अलावा डेटाबेस के स्ट्रक्चर को ऑल्टर किया जा सकता है। इसके अलावा कंस्ट्रेंट्स डिफाइन किए जा सकते हैं। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, ठीक है। तो एसक्यूएल जो है, जिसको सीक्वल भी कहा जाता है, एसक्यूएल भी कहा जाता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसकी एब्रीविएशन है। तो एक क्वेरी लैंग्वेज का काम ये होना चाहिए कि आप डेटाबेस बना सकें, डेटाबेस में टेबल्स बना सकें, डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कर सकें, मॉडिफाई कर सकें और डिलीट कर सकें। मुख्तलिफ तरह की सिंपलर और कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को लिखा जा सके डेटाबेस में। तो जैसा कि मैंने बताया, दो कंपोनेंट्स हैं डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज के, एसक्यूएल के। एक तो डीडीएल है और एक है डीएमएल। डीडीएल हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम डीएमएल पे ही फोकस कर रहे हैं। तो एसक्यूएल के अंदर बहुत सारे रिजर्व वर्ड्स हैं जिसको इस्तेमाल करके आप जो है डेटाबेस के अंदर डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास सेलेक्ट की क्वेरी है। सेलेक्ट हमने देखा था, इंसर्ट है, अपडेट है और डिलीट है, ठीक है बेटा। सेलेक्ट के थ्रू आप डेटाबेस से कोई डेटा उठा सकते हैं। इंसर्ट के थ्रू आप डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, डेटाबेस में डेटा डाल सकते हैं। अपडेट में अगर कोई डेटा पड़ा हुआ है डेटाबेस में, आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। और डिलीट के थ्रू आप डेटा डिलीट कर सकते हैं, डेटा रिमूव कर सकते हैं डेटाबेस से। तो ये डेटा मैनिपुलेशन की 4 कंस्ट्रक्ट्स हैं जो कि एसक्यूएल के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक क्वेरी है हमारे पास, एक सिंपल क्वेरी हमने लिखी, अगली स्लाइड पे आ रही है। सेलेक्ट स्टाफ नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पोजीशन, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ, सैलरी, ब्रांच, फ्रॉम स्टाफ। तो सेलेक्ट कर रहे हैं हम ये कॉलम्स स्टाफ के टेबल से। हम कॉलम का नाम छोड़ भी सकते हैं। कॉलम का नाम अगर छोड़े तो हम स्टैरिक लगा सकते हैं। कॉलम चाहिए, कौन से कॉलम्स चाहिए वो आप एक्सप्लिसिटली बता भी सकते हैं, ठीक है। इनकी तरतीब भी आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो दैट इज सिंपल सेलेक्ट क्वेरी। यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जी बेटा, कोई क्वेरी है? सब समझ में आ रहे? हैंड रेज कर दें अपना। अच्छा, 2 पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने अपना हैंड रेज किया।
माहीन। जी माहीन। सॉरी। जी बोले। हेलो। आपका माइक काम नहीं कर रहा माहीन। समझ आ रहे ना? ठीक है। सामा कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सामा। आपका माइक जो है अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। सर आवाज आ रही है? जी बेटा आवाज़ आ रही है, बोलिए। जी, जी बोलें। हेलो। जी उसामा, बोलें। सर अभी अभी जो आपने को अभी जो तो मैंने वो बताया आपका, आपकी आवाज़ कट रही है बेटा। सर अभी आपने समझाया ना कि चीजें मैनिपुलेट कर सकते हैं। जी। अच्छा, आपकी आवाज़ कट रही है बेटा। आप चैट पे टाइप कर दें जो भी पूछना है। अच्छा, बाज़ औक़ात हमारे पास डेटा जो आ रहा होता है वो डुप्लिकेट हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 रॉस के अंदर एक ही तरह का डेटा पड़ा हुआ है। तो अगर आप चाहें तो डिस्टिंक्ट के क्लॉज़ के थ्रू आप यूनिक रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। जो रिकॉर्ड एक जैसे होंगे वो एक ही बार शो होंगे। ठीक है? हम किसी भी रॉ के ऊपर, किसी भी कॉलम के ऊपर हम कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सैलरी को आप 12 से डिवाइड कर दो तो ये आपके पास मंथली सैलरी आ जाएगी। जैसे यहाँ पर सेलेक्ट स्टाफ नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और सैलरी उठाते हैं तो ये ईयरली सैलरी आ रही होती है। मंथली उठाने के लिए आपने क्या करा, सैलरी को डिवाइड कर दिया 12 से। अच्छा, वीडियो मैंने अभी जो है ख़त्म कर दी है। वीडियो की ज़रूरत क्या है आप लोगों को? चले, वीडियो भी आ गई। ठीक है। अब यहाँ पर देखें, सैलरी जब 12 से डिवाइड हो रही है तो कॉलम का नाम क्या हो गया? स्टाफ नंबर तो वैसे ही आ रहा है, फर्स्ट नेम वैसे ही आ रहा है, लास्ट नेम वैसे ही आ रहा है। कॉलम का नाम जो सैलरी अपॉन 12 है उसको अपना नाम दे दिया डेटाबेस ने, जिसको सैलरी अपॉन 12 को उसने कह दिया है कॉलम 4। अब आप चाहें तो इसको अपना नाम भी दे सकते हैं। उसका तरीकाकार क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। सेलेक्ट किया मैंने स्टाफ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम,
और सैलरी अपॉन 12 फ्रॉम स्टाफ। अब आप चाहते हैं कि सैलरी अपॉन 12 को अपना नाम दे दें, तो इसका तरीका होगा आप एस यूज करके कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको। मंथली, एस मंथली सैलरी, ये मंथली सैलरी आ रही है। तो ये समझ में आया, आप किसी भी कॉलम को नया नाम देना चाहो शो कराते हुए, सिर्फ डेटाबेस में चेंज नहीं होगा, ये सिर्फ शो कराते हुए एज लिख के आप एक नया नाम भी दे सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर आई होप। ठीक है, आगे चलते हैं। कंपैरिजन भी कर सकते हैं आप, रेंज भी दे सकते हैं। जब आप वेयर लगाएंगे तो वेयर में हम पढ़ चुके हैं वैसे ये सारी चीज़ें। मिसाल के तौर पर आप कह रहे हो कि सैलरी 1000 या 100,000 से ज़्यादा हो सैलरी, वो वाले रिकॉर्ड्स दिखाओ। या आप कहते हो सिटी लंदन हो या सिटी ग्लासगो हो तो फिर श्योर हो। या आप कह सकते हो कि सैलरी बिटवीन 200,000 एंड 300,000 हो। या आप कह सकते हो कि पोजीशन जो है मैनेजर या सुपरवाइजर हो तो सिर्फ वो वाले रिकॉर्ड्स शो हों। अच्छा नबील, ये 3 कॉलम को एक नाम नहीं दिया है, सिर्फ यहाँ पर सैलरी अपॉन 12 को नाम दिया, मंथली सैलरी का सिर्फ एक को नाम दिया गया है। ठीक है, जिसके आगे एज लिखा हुआ है उस वाले को नाम दिया है। अच्छा तला, आपका सवाल है कि पेपर्स होंगे। जी हाँ बेटा, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, पेपर्स होंगे अनकरीब, इंशाल्लाह हालात ठीक हो जाए। आबशार का सवाल है कि इनका पर्पस क्या है। इन इनका पर्पस पूछ रही, क्या पूछ रही हैं आबशार? पेपर्स ऑनलाइन भी हो सकते हैं शहरियार। आबशार आप अपना क्वेश्चन क्लियर करें। इनका क्या काम है? इनका मतलब है कि इन एक ऑपरेटर है, आपने इनके बाद बताना है कि मिसाल के तौर पर पोजीशन जो है मैनेजर हो या सुपरवाइजर हो, इनमें से कोई एक हो तो फिर उठ के आएगा। इनके बाद आप कुछ सेट ऑफ डेटा देते हैं जिसमें से चेक होगा। ठीक है, या तो मैनेजर हो या पोजीशन सुपरवाइजर हो तो रिकॉर्ड उठ के आए, वरना रिकॉर्ड उठ के नहीं आए। ठीक है बेटा, बात क्लियर है? ठीक है, पैटर्न मैचिंग भी कर सकते हैं हम परसेंट लगा के, ग्लासगो परसेंट। इन जो है आप कुछ डेटा बताते हैं, उसके उनमें से कोई एक हो। ठीक है, अच्छा इस लेक्चर को रिकॉर्ड तो हो रहा होगा बेटा, ये वीएलई पे डाल देंगे इंशाल्लाह। देखिए मैं बात करता हूँ यूनिवर्सिटी वालों से। लाइक के ऑपरेटर के थ्रू आप पैटर्न मैचिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल परसेंट ग्लासगो परसेंट का मतलब है एड्रेस के अंदर ग्लासगो आ रहा हो, शुरू में भी आ सकता है आखिर में भी आ सकता है। परसेंट अगर शुरू से हटा दिया, मैंने लिखा परसेंट एन, तो इसका मतलब है एन पे एंड हो रहा हो। और मैंने एन परसेंट लिखा तो इसका मतलब है एन से शुरू हो रहा हो उसके बाद कुछ भी आ रहा हो। जैसे एन ओ एम के बाद कुछ भी आ रहा हो। और यहाँ पे क्या है, एन ओ एम आखिर में आ रहा हो। अगर मैंने परसेंट नॉम लिखा तो एन ओ एम आखिर में आ रहा हो, शुरू में कुछ भी आ रहा हो। ठीक है,
अच्छा पैटर्न मैचिंग में रिपीट कर दूँ, वहाँ कह रही है। देखो बेटा परसेंट ए का क्या मतलब है, आखिर में ए आ रहा हो तो अगर ये लिखा हो ओला तो ओला मैच कर जाएगा, लेकिन ओल एन मैच नहीं करेगा क्योंकि आखिर में ए नहीं आ रहा। परसेंट ए जो है मैचेस ओला क्योंकि इसके आखिर में आ रहा है, और ए परसेंट का मतलब है ए शुरू में आ रहा हो उसके बाद कुछ भी आ रहा हो, तो ये मैच कर रहा है अली को, ठीक है। और अगर शुरू में भी परसेंट है और आखिर में भी परसेंट है, बीच में कुछ है, तो ये कहीं पे भी आ रहा हो, शुरू में आखिर में बीच में कहीं पे भी आ रहा हो, तो ये मैच करेगा अली को, भी मैच कर लेगा ये। राइट, क्लियर है माँ हमको? नल भी आप यूज कर सकते हैं। आप कहते हो कि कोई रिकॉर्ड जो है मिसाल के तौर पर कमेंट नल हो, तो वो वाले दिखाओ। जैसे यहाँ पे क्वेरी क्या लिखी हुई है, क्लाइंट नंबर उठाओ और व्यू डेट उठाओ फ्रॉम व्यूइंग के टेबल से। व्यूइंग के टेबल से ये दो कॉलम उठाओ जहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर PG4 हो और कमेंट नल हो, यानी PG4 के वो रिकॉर्ड्स दिखाओ जहाँ पे कमेंट नल हो, ठीक है। क्लियर है बेटा? रिजल्ट्स को सॉर्ट भी कर सकते हो ऑर्डर बाय लगा के, रिजल्ट को सॉर्ट कर सकते हो। ऑर्डर बाय के साथ आप असेंडिंग या डिसेंडिंग